रंगारेड्डी जिले के इब्राहिम पट्टनम मंडल में खातून कांस्टेबल का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हयातनगर पुलिस स्टेशन में बतौर कांस्टेबल खिदमत अंजाम देने वाली नागमनी का आज सुबह बेदर्दी से कत्ल किया गया है। 15 दिन पहले उसने एक गैर जाती शादी की थी। नागमनी पर आज सुबह उस वक्त हमला किया गया जब वो रायपुलू जा रही थी। बताया गया है कि पहले एक कार ने उसे टक्कर मारी, बाद अज़ां उस पर चाकुओं से हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गई। रिपोर्ट से ये बात भी सामने आई है कि नागमनी का भाई परमेश उसकी शादी के खिलाफ था और उसने गैरत के नाम पर नागमनी का बेदर्दी से कत्ल किया है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। మార్నింగ్ అండి ఈరోజు రాయపూల్ లిమిట్స్లో ఒకటి ఉమెన్ని హత్య చేయడం జరిగింది. ఈ అమ్మాయి వచ్చేసి 2020 బ్యాచ్ కానిస్టేబుల్ హయత్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో విధులు నిర్వహిస్తుంది. రీసెంట్గా వాళ్ళది రాయపూల్ విలేజ్ సంబంధించిన అతన్ని ఒకరిని శ్రీకాంత్ అనే అతన్ని లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు వచ్చే హయత్నగర్లో ఉంటారు. నిన్న హాలిడే అని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మార్నింగ్ డ్యూటీ పోయే సమయంలో అన్నోన్ పర్సన్ ఇది మరి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ రిలేటెడే అయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళ బ్రదర్ని అనుమానిస్తున్నాము. ఫర్దర్గా వాళ్ళ బ్రదర్ని పట్టుకున్నాక దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ మళ్ళీ కంప్లీట్ చేస్తామండి. ఇప్పుడు అమ్మాయి హయత్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తుంది. కత్తితోటి మెడ మీద నరికి చంపేసారు. ఫర్దర్గా పోస్ట్ మార్టం అవన్నీ అయిపోయినాక ఫర్దర్గా డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేస్తాం. टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज हल्का नामपल्ली फेरोज खान का मेहदीपट्टनम डिवीजन के मकीनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की पहली सालगिरह के मौके पर टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी फेरोज खान ने हल्का नामपल्ली में पद यात्रा का आगाज किया। पीर को मेहदीपट्टनम डिवीजन का दौरा करने पहुंचे फेरोज खान का मुकामी लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1 साल की तकमीली पर हुकूमत की जानिब से कई प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए अवाम को 1 साल कारकर्दगी से वाकिफ करवाया जा रहा है। आज 1 दिसंबर कांग्रेस पार्टी का 1 ईयर सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। आज दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 9 तक ये सेलिब्रेशन चलता रहेगा और हम बेहद खुशी का इजहार करते हैं कि 10 साल बीआरएस टीआरएस की हुकूमत जो बंगारू तेलंगाना बोली, सोने का तेलंगाना बोली और उसके बाद उधार का तेलंगाना आवाम को दी। आवाम कांग्रेस पार्टी पे, रेवंत रेड्डी जी पे भरोसा करी और हमारे को इख्तियारात में लाई। आज 1 साल हुआ, जितनी हमारी कोशिश हो रही है हम उतना काम कर रहे हैं। और एक बात आपको हकीकत बता दूं, 7 लाख करोड़ रुपए उधार है तेलंगाना पे। ग्यारहवीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में हैदराबाद के एमएस डिग्री कॉलेज की तालिबा सैयदा फरीदा सुल्ताना ने कांसे का तमगा जीतकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। 11वें कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन के ऑलिव कन्वेंशन सेंटर में किया गया। हैदराबाद के एमएस डिग्री कॉलेज की तालिबा सैयदा फरीदा सुल्ताना ने ख़वातीन के अंडर 21 और 61 किलोग्राम वजन के ज़ुमरे में कांसे का तमगा जीतकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। हालिया फतह ने सैयदा फरीदा सुल्ताना के शानदार करियर में एक और अहम इजाफा कर दिया है। वो इससे पहले 2 बार यूएसए ओपन कराटे चैंपियनशिप, मलेशिया ओपन कराटे चैंपियनशिप, थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप, शारजा ओपन कराटे चैंपियनशिप और यूएई ओपन कराटे चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। उन्हें हर तालिबा की मुसलसिल कामयाबियां मार्शल आर्ट्स में उनकी लगन, साबित कदमी और
गैर मामूली सलाहियतों को ज़ाहिर करती हैं। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद जनूबी अफ्रीका कराटे फेडरेशन ने किया था, जिसमें 16 ममालिक ने शिरकत की थी। कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन और तेलंगाना कराटे एसोसिएशन की जानिब से बाहिजाब सैयदा फरीदा सुल्ताना की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की गई है। आपको ये भी बता दें कि वो हैदराबाद के पाको मार्शल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी में अपने वालिद और कोच सैयद इफ्तिखार हुसैन की निगरानी और रहनुमाई में अपनी सलाहियतें निखार रही हैं और अपने हम असर तालिबात के लिए एक रोल मॉडल बनी हुई हैं। रियासत तमिलनाडु के कृष्णागिरी के उथानगराई में झील में शगाफ पड़ने की वजह से आने वाले सैलाब में कई गाड़ियां बह गई। तूफान फेंगल के जेर असर तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश हुई है। कई मकामात से खौफनाक मनाज़र सामने आ रहे हैं। कृष्णागिरी के उथनगराई में एक झील में शगाफ पड़ने से सैलाब आने के बाद सयाहों की कई गाड़ियां बह गई हैं। रात के वक्त होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से उथनागिरी बस स्टैंड के पीछे वाक़े एक झील में शगाफ पड़ गया। रेस्क्यू एहलकारों की टीम ने जिला कलेक्टर की निगरानी में बचाव और राहत का काम अंजाम दिया है। सैलाब में फंसी कारों और टैक्सियों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। बताया गया है कि उथनागिरी में 503 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। स्कूल्स में तातिल का ऐलान कर दिया गया है। दरियाए पांबर में 15,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। जिला कलेक्टर ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है और नशेबी इलाकों में सैलाबज़दा इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तिमापुर फूड पार्क में कोका कोला ग्रीन फील्ड प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। हिंदुस्तान बिवरेजेस, जो कोका कोला और थम्स अप सॉफ्ट ड्रिंक्स तैयार करती है, ने बंदा तिमापुर फूड पार्क में 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से एक बहुत बड़ा बॉटलिंग यूनिट तामीर किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वजीर IT डी श्रीधर बाबू के हमरा कोका कोला ग्रीन फील्ड प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। प्लांट की तामीर से 400 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। चीफ मिनिस्टर के दौरे के मौके पर अहदेदारों की जानिब से वसी तर इंतजामात किए गए थे। साबिक वजीर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तेलंगाना की मालियात और रईतु बंधु के तहत माली इमदाद फराहम करने के मामले पर खुली बहस का चैलेंज दिया है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अपनी 1 साला हुक्मरानी का जश्न मनाने पर BRS रहनुमा T हरीश राव ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तेलंगाना की मालियात और रईतु बंधु के तहत माली इमदाद फराहम करने पर खुली बहस का चैलेंज दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो गई है। हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर पर नाअहली, झूठ का प्रचार करने और तेलंगाना के किसानों को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नाअहली और मनफी रवैये की वजह से रियासत के तमाम शोबों में मनफी माहौल पैदा हुआ है। वजीर आला अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और गलत मालूमात फैला रहे हैं। साबिक वजीर ने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना की इक़्तिसादी तरक्की रुक गई है। हुकूमत आमदनी पैदा करने या दौलत को मौसर तरीके से तकसीम करने में नाकाम हो गई है। కానీ యనుమల గారి కొన్ని ఆనిముత్యాలు ఇప్పుడు మీ ముందు ప్రదర్శిస్తాను. రైతు బంధు చూయించు బాబు. పంటలకే ఇస్తున్నావు కదా, 3వ పంటకి ఎందుకు ఇస్తలేవు? పంటకు 5,000 ఎకరానికి ఇచ్చినావు, 2 పంటలకే ఇచ్చినావు సన్నాసి రైతు బంధు. మరి 3 పంటలు పండిస్తే 3 సార్లు ఎందుకు ఇస్తలేవు రైతు బంధు? భూమి లేని ఉపాధి హామీ కూలీలకు కూడా సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పినాము. ఈ భూమి యజమానికి వచ్చేది కౌలు రైతుకు వచ్చేది కౌలు రైతుకు వస్తుంది. ఒకరికిచ్చి ఒకరికి ఎగ్గొట్టే విధానం లేదు. అది కౌలు రైతు మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పంటలకి ఇస్తున్నావు కదా, 3వ పంటకి ఎందుకు ఇస్తలేవు? మీరు చూశారు, 2 పంటలకే ఎందుకు ఇస్తావు, 3 పంటలకు రైతు బంధు ఇవ్వాలన్నాడు. ఉన్న పంటకు ఎగబెట్టిండు కదా ఈ రేవంత్ రెడ్డి. ఇప్పుడు ఉన్న పంటకే రైతు బంధు ఎగబెట్టిండు. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की शिकस्त के लिए मौलाना खलील और रहमान सज्जाद नोमानी को मोहरत इल्जाम ठहराया है।
मालेगांव में AIMIM की फतेह का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद एक रैली से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी को तनकीद का निशाना बनाया और 2024 के महाराष्ट्र रियासती इंतखाबात में AIMIM उम्मीदवारों की शिकस्त के लिए उनको मोरद इल्जाम ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर सियासी अज़ाइम है तो वो इलेक्शन लड़े। ओवैसी ने उनका नाम लिए बगैर कहा कि अगर वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो अपने दामाद को इंतखाबी मैदान में उतारें। आपको बता दें कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पसमरला बोर्ड के तर्जुमान हैं और मुंबई के करीब एक खानका भी चलाते हैं। उन्होंने इंतखाबात से चंद दिन पहले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करते हुए महाराष्ट्र के मुसलमानों से उन्हें वोट देने की अपील की थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मौलाना सज्जाद नोमानी और उनके हामियों पर AIMIM की क़यादत को दबाने का भी इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि MIM के लोग हैं जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होने की सूरत में आवाज़ उठाते हैं, जबकि वो लोग अपने घरों तक महदूद रहने को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा है कि मजबूत आवाज़ों को दबाने और उनकी क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। 800 साल की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की, और सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने पर चले गए, गरीब नवाज के आस्थाने पर चले गए। अरे कौन सी किताब तुम्हारी नहीं, वो फुरा दीवार को ऐसा खिकोरे तो उसको ऐसा रंग निकाले तो छतरी निकलती। अबे तेरे घर में मैं अगर 1000 फीट खोदा तो उसमें भी खाने जहां खां की मलबा निकलता, क्या करेगा, दे देता मेरे को। मुलुगु जिले के वजीद मंडल SI रुद्रपू हरीश ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक हरीश ने पसूरू में गोदावरी पुल के करीब परेडो रिजॉर्ट में बंदूक से खुद को गोली मार कर हलाक कर लिया। इतवार की सुबह अकेले जाने वाले SI रात देर गए तक नहीं लौटे तो अमला उनका मुंतजिर था। परेडो रिजॉर्ट के अमले ने जब आज सुबह कमरे में जाकर देखा तो SI मुर्दा हालत में पाए गए। रिजॉर्ट के अमले ने फौरी तौर पर वजीदू पुलिस को मतला किया। वाज़ेह है कि इतवार की सुबह मुलुगु जिले में माओ नवाजों के साथ एनकाउंटर हुआ था और SI हरीश ने उसी रात खुदकुशी कर ली। SI की खुदकुशी के इस मामले ने महकमा पुलिस में हलचल मचा दी है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि एनकाउंटर का SI हरीश की खुदकुशी से कोई ताल्लुक है। आला हुकाम इस खुदकुशी की वजूहात के बारे में तफसीलात हासिल कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम साबिक सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का कहना है कि मुल्क में इबादत गाहों और दरगाहों को निशाना बनाने का मकसद फिरका वाराना कशीदगी पैदा करना है ताकि भारतीय जनता पार्टी को सियासी फायदा हासिल हो सके। BRS रहनुमा मोहम्मद सलीम ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मुल्क में पिछले 10 सालों से फिरका परस्त ताकतें मजबूत हो गई हैं। इबादत गाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है और इसका मकसद फिरका वाराना कशीदगी पैदा करना है ताकि भारतीय जनता पार्टी सियासी फायदा हासिल कर सके। उनका कहना था कि 15 मिनट और 20 मिनट के नारों का कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसका नुकसान हो रहा है और उससे होने वाला नुकसान पूरे शुमाली हिंदुस्तान में नजर आ रहा है। जहां मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मीडिया पर तबसरा करते हुए मोहम्मद सलीम का कहना था कि मीडिया भी मुसलमानों के हालात से मुताल्लिक़ सही रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि एडिटर और सहाफ़ी बरादरी दोनों सियासी मजबूरियों में फंसे हुए हैं। मौजूदा हालात में BRS कायद ने मुसलमानों को मशवरा दिया है, ख़ास तौर पर नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो दस्तूर हिंद का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें, दस्तूर हिंद को समझे, एक अच्छे वकील बने और अपने हुकूक़ के लिए लड़ाई लड़ें। उन्होंने नौजवानों को कारोबार में भी आगे आने और सियासी मैदान में भी उतर कर अहम किरदार अदा करने का मशवरा दिया है। साइबराबाद पुलिस ने गंगारम में ओडिशा से हैदराबाद को गांजा लाने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 18 लाख रुपये मालियती खुश्क गांजा जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक साइबराबाद पुलिस ने गंगारम के करीब 3 मंशियात फरोशों को
तहवील में लिया, जो उड़ैसा से गांजा लाकर हैदराबाद में महंगे दामों में फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमीन की शिनाख्त हरियाणा के जिले भिवानी के चमन, हैदराबाद के शिवमपेटा के उमाकांत और बोयनपल्ली के अर्जुन साई कृष्णा के तौर पर की गई है। चौथा मुलजिम राकेश, जो कि रियासत हरियाणा का रहने वाला है, मफरूर बताया गया है। पुलिस के मुताबिक चंदानगर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर एम अंजानेलो ने अपने अमले के साथ हनुमान मंदिर गंगाराम के करीब गाड़ियों की तलाशी ली। एक गाड़ी की तलाशी लेने पर उन्हें भूरे रंग के 60 बंडल बरामद हुए, जिसमें गांजा मौजूद था। पुलिस अहदेदारों ने पूछताछ के लिए 3 अफराद को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस दौरान मुलजिमी ने इतराफ़ किया कि वो उड़ैसा रियासत से खुश्क गांजा कम नरखों पर लाकर हैदराबाद में महंगे दामों में फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने 18 लाख रुपए मालियत का 57 किलो खुश्क गांजा, 1 कार, 3 स्मार्टफोन और 1 मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस माधापुर जोन ने इस बात पर जोर दिया है कि मंशियात के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बाकायदगी से आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई मंशियात फरोख्त करता या इस्तेमाल करता पकड़ा जाता है तो कानून के मुताबिक फौरन कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के माधापुर इलाके में एक होटल में मंशियात पार्टी होने की इत्तला पर पुलिस ने छापा मारा। टॉलीवुड कोरियोग्राफर कान्हा मोहंती और मारूफ आर्किटेक्ट प्रियंका रेड्डी व दीगर को हिरासत में ले लिया। जराये ने बताया है कि हैदराबाद के माधापुर में एक होटल के ओयो रूम में मंशियात पार्टी मुनक्किद होने की इत्तला पर पुलिस ने होटल पर छापा मारा और इस दौरान शराब नौशी करने वाले और मंशियात का इस्तेमाल करने वाले कई लोगों को पकड़ा गया। टॉलीवुड कोरियोग्राफर कान्हा मोहंती और मारूफ आर्किटेक्ट प्रियंका रेड्डी भी गिरफ्तार करने वालों में शामिल हैं। वाज़ेह है कि कान्हा मोहंती ने आर्किटेक्ट प्रियंका रेड्डी की मेजबानी में मुनक्किद मंशियात पार्टी में शिरकत की थी। कान्हा मोहंती मशहूर टीवी शोज में कोरियोग्राफर के तौर पर काम करते हैं और काफी अरसे तक दी शो में भी काम करते रहे, जो कि सुपरहिट था। कोरियोग्राफर मोहंती और प्रियंका रेड्डी के बेंगलोर से मंशियात खरीदने और उन्हें कुछ सप्लायर्स के जरिए हैदराबाद मंगवाने का इल्जाम है। माधापुर पुलिस ने पार्टी में शिरकत करने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। अलावाजी MDMA के अलावा दीगर 2 अक़साम की मंशियात भी कब्जे में ली हैं। मुलजिमीन को पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस ने इस बात की तहकीकात की है कि मंशियात बेंगलोर से हैदराबाद किस तरह से लाई गई और इस मामले में कौन कौन मुलविस है। तेलंगाना के वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतहदा करीमनगर जिले के आपाशी प्रोजेक्ट्स की सूरत हाल पर ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनक्किद किया। जिला कलेक्ट्रेट में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, हुकूमत के मुशीर वेणुगोपाल और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों, जिला कलेक्टर्स और अरकान असम्बली ने शिरकत की। दरियासना उत्तम कुमार रेड्डी ने ज़ेर तामीर 9 प्रोजेक्ट्स के मौक़िफ़ का जायजा लेते हुए मुक़र्ररा मुद्दत में उन्हें मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा है कि रियासत में तमाम ज़ेर इल्तवा आपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील करते हुए हर एकड़ ज़राई अराज़ी को सैराब किया जाएगा। तेलंगाना में कोई भी ज़राई अराज़ी पानी से महरूम नहीं रहेगी। शमशाबाद GTS पुलिस ने गांजे की मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए 20 किलो गांजा जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद की DTS पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नाना करामगुड़ा इलाके में एक कार को जब्त किया। तलाशी के दौरान भारी मिक़दार में गांजा बरामद हुआ। पुलिस को इत्तला मिली थी कि गांजा कार के ट्रंक में छुपाकर मुंतकिल किया जा रहा है। जैसे ही गाड़ी के ट्रंक को हटाया गया तो 20 किलोग्राम गांजे के पैकेट बरामद हुए। जब्तशुदा गांजे और कार को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। बताया गया है कि मुलजिम विक्रम फरार होने में कामयाब रहा। कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद फेरोज खान ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन के वालिद मोहम्मद मकसूद हुसैन के इंतकाल पर उनकी रिहाइश का जाकर ताज़ियत की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन के वालिद मोहम्मद मकसूद हुसैन इंतकाल कर गए। मोहम्मद मकसूद हुसैन के इंतकाल की इत्तला मिलने पर कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद फेरोज खान ने सियासी इख्तिलाफात को पस पुश डाल कर MLA माजिद हुसैन की रिहाइशगाह का दौरा किया।
انہوں نے اس موقع پر سوگوار خاندان کو پرسہ دے کر غمزدہ خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ MLA محمد ماجد حسین اور کانگریس رہنما محمد فیروز خان کے درمیان اکثر و بیشتر بحث و تکرار ہوتی رہتی ہے، لیکن کانگریس رہنما فیروز خان نے دکھ کی اس گھڑی میں محمد ماجد حسین کی رہائش گاہ جا کر تعزیت پیش کرتے ہوئے انسانیت اور اخلاقیات کی ایک اچھی مثال قائم کی ہے۔ سرپور حلقے کے کانگریس انچارج روی سرینواس نے کاغذ نگر ٹاؤن میں منعقد کسان فیسٹیول میں حصہ لیا۔ کاغذ نگر ٹاؤن میں زرعی باغ کے احاطے میں کسانوں کے زیر اہتمام کسان فیسٹیول منعقد ہوا، جس میں سرپور اسمبلی کے انچارج روی سرینواس نے حصہ لیا اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ریونت ریڈی کی شبیہ کو مس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عوامی حکومت کا مطلب ایک ایسی حکومت ہے جو اپنے وعدے کی پاسداری کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے ایک سال کے دوران کسانوں کے لیے تقریباً 7,700 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے لیے امداد دی گئی ہے، زراعت کے لیے مفت بجلی کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اور تقریباً 11,000 کروڑ روپے اناج کی خریداری کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ روی سرینواس نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے فصل کے نقصانات کی بھرپائی کے لیے 10,000 روپے فی ایکڑ اور 2 لاکھ روپے قرض معافی کے طور پر دیے گئے ہیں اور کانگریس کی حکومت عوام کی حکومت ہے۔ اس پروگرام میں مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین ایس تروپتی، ضلع کسان سیل کے صدر کستوری ستیہ نارائنا، مارکیٹ کمیٹی کے ڈائریکٹر، پارٹی کے قائدین اور کسانوں نے حصہ لیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد مسلمین نے مالیگاؤں میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے اس جلسے کے دوران کہا کہ سنو، دہلی کے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں، حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان کے سلطان ہیں، ان کے بعد ہم کسی سلطان کو نہیں مانتے۔ 800 سال کی درگاہ خواجہ غریب نواز سلطان ہند کی، اور سنو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، دلی کے اقتدار پر بیٹھنے والے سنو، خواجہ ہندوستان کا سلطان ہے، اس کے بعد کوئی سلطان کو نہیں مانتے ہم۔ خواجہ کے آستانے پر چلے گئے، غریب نواز کے آستانے پر چلے گئے۔ ارے کون سی کتاب تمہاری نہیں، وہ فلاں دیوار کو ایسا کھکورے تو اس کو ایسا رنگ نکالے تو چھتری نکلتی۔ ابے تیرے گھر میں اگر 1000 فیٹ کھودا تو اس میں بھی خانے جہاں خان کی ملبہ نکلتا، کیا کریں گا؟ دے دیتا میرے کو۔ وزیر IT سریدر بابو نے KBR بھون کے قریب ایک کار کے حادثے کے بعد خود اپنی گاڑی سے اتر کر ٹریفک کو باقاعدہ بنایا۔ وزیر موصوف نے سیکریٹریٹ کی سمت اپنی گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک کار حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے فوری بعد وہ اپنی کار سے اترے اور اپنی سیکیورٹی عملے کے ساتھ ٹریفک کو بحال کرنے کا کام کیا۔ نارائن پیٹ ضلع میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب دریائے کرشنا کے پل پر رائچور سے حیدرآباد جانے والی RTC بس کو لاری نے ٹکر دی تھی۔ اس حادثے میں بس کا ایک مسافر ہلاک ہو گیا۔ اس کی شناخت محبوب نگر کے ٹنکر دیہات سے تعلق رکھنے والے کے سریش کے طور پر کی گئی ہے۔ کمبراولی سری ملکارجن سوامی مندر کے پرساد میں کیڑے پائے گئے، جس سے مندر میں آنے والوں میں الجھن دیکھی گئی۔ پرساد میں کیڑے اور لڈو میں بال نظر آئے۔ مندر میں آنے والوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب حکام کی لاپرواہی کے نتیجے میں ہو رہا ہے اور لڈو کے معیار کی نگرانی کا فقدان اس کی اصل وجہ ہے۔ پشپا 2 پری ریلیز ایونٹ کے پاسز کے لیے عوام کی کثیر تعداد سامنے آئی ہے۔ جوبلی ہلز میں گیتا آرٹس کے دفتر پر شائقین کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین اور مجلسی کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، ہارون فرحان نے اسکائی 9 جم نظام کالونی مین روڈ ٹولی چوکی کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے جم کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے گروکل اسکولز کے ہاسٹلز میں حالیہ دنوں کے دوران سمیت غذا کے واقعات کے سامنے آنے کے بعد گروکل اسکولز پر
मुख्तलिफ गोशों की जानिब से सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। इसी दौरान रंगारेड्डी ज़िले के हयात नगर के गुरुकुल स्कूल में नामुआफिक और नामुनासिब हालात की वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में देखा गया है कि स्कूल में हिफ्ज़ान सेहत का सही तौर पर बंदोबस्त नहीं किया गया है। भुवनेश्वर में DGP IGP कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन भी मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कौमी सलामती के चैलेंजेस, शहरी पुलिसिंग और साइबर क्राइम के अलावा AI के गलत इस्तेमाल जैसे खतरात पर तफसीली तौर पर बातचीत की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गोशामल स्टेडियम में उस्मानिया दवाखाने की नई इमारत की तामीर के मुख्तलिफ उमूर का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। उन्होंने सड़कों की तामीर के लिए सर्वे शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि नए दवाखाने में पीने के पानी, बरक़ी और नकासी आब जैसी बुनियादी सहूलतों को तैयार करने के लिए मनसूबाबंदी की जाए। पार्लियामेंट में इंडिया इत्तेहाद के फ्लो लीडर्स का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और इंडिया इत्तेहाद के दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर कहा गया कि मोदी हुकूमत मुल्क के अहम मसाइल पर बहस से भाग रही है और ऐवान की कार्रवाई को चलने नहीं दिया जा रहा है। शहर हैदराबाद में कल शब तकरीबन 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हैदराबाद के बशमूल जनूबी मशरक़ी तेलंगाना में ये बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने इसी दौरान कहा कि वस्ती तेलंगाना के साथ साथ जनूबी तेलंगाना और मशरक़ी तेलंगाना में बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा कि 9 दिसंबर तक ऐसी ही सूरत हाल के जारी रहने का इम्कान है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।